बताओ, आपको ये बताना है निम्नलिखित में से भारत में शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व के स्रोत कौन से हैं? कर है, किराया है, शुल्क है या फिर तीनों है? बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, फटाफट से बताओ। नीतीश भाई बता रहे हैं तीनों। बिल्कुल तीनों भाई, तीनों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये बताना है कि धारा 103 के अंतर्गत आरोपित किए जाने वाले कर, उनका उदाहरण आपको बताना है। धारा 103 के तहत पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए कर, वाणिज्य के लिए कर या फिर वाहनों के लिए कर। तो इसका बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। रवि गुजर भाई बता रहे हैं तीनों, तीनों आपका बिल्कुल सही है। हंसा निशा गुजर का भी बिल्कुल सही है। इसका बताओ भाई, धारा 103 के अंतर्गत आरोपित किए जाने वाले अन्य करों का एक उदाहरण कौन सा है? पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण कर, वाणिज्य कर या फिर वाहनों पर लगाया गया कर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी वाहनों पर लगाया गया कर बिल्कुल सही है। हंसा ने बताया है। और वाहनों वाला रवि का, नितेश का बिल्कुल सही है। आपको ये बताना है उस प्राधिकरण की पहचान करो जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 102 के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा अधिरोपित कर को निरस्त कर सकता है। मजिस्ट्रेट कर सकता है यानी जिला मजिस्ट्रेट, राज्य निर्वाचन आयोग कर सकता है, नगर पालिका कर सकती है या फिर राज्य सरकार निरस्त कर सकती है। तो इसका बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। रवि गुर्जर का राज्य सरकार है, नीतीश भाई का राज्य सरकार है, हंसा का राज्य सरकार है। शाबाश, राज्य सरकार बिल्कुल सही है। आपको ये बताना है कि धारा 106 के अनुसार नगर पालिका न्यूनतम कितनी ऊंचाई वाले आवासीय भवन का विकास है वो प्रभार लगा सकती है, उस पर कर लगा सकती है, कितने अधिक ऊंचे होने पर, यानी कितने से अधिक। तो बिना ऑप्शन के नीतीश भाई का 14 मीटर है बिल्कुल, हंसा का 14 मीटर है और रवि भाई का 14 है, सभी का बिल्कुल सही है। आपको बताना है धारा 105 के अनुसार कौन सा विकल्प है जो लाइसेंस आवश्यकता वाली गतिविधियों के लिए नगर पालिका द्वारा शुल्क या फिर जुर्माना लगाने की सख्ती के बारे में गलत है। गलत आपसे पूछा है प्लम्बर और सर्वेयर, ठीक है। दूसरा आपसे ऑप्शन दिया मांस मछली या फिर जो मुर्गा वगैरह है उनकी बिक्री या फिर निजी बागवानी। तो इनमें से बताओ गलत कौन सा है। यानी धारा 105 पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, लाइसेंस जारी करने की शक्ति है। तो लाइसेंस है वो आवश्यकता वाली गतिविधियों के लिए नगर पालिका के द्वारा कोई भी शुल्क या फिर जुर्माना लगाने की शक्ति है, लेकिन वो किसके ऊपर जुर्माना नहीं लगा सकती। तो निजी, हाँ बिल्कुल निजी, नीतीश भाई का आया है, रवि कुमार का दूसरा आया है, तो इसका निजी वाला हो जाएगा भाई। निजी बागवानी उस पर नगर पालिका थोड़ी लगा सकती है भाई। जैसे प्लम्बर वगैरह हो गया, सर्वेयर हो गया, मांस मछली मुर्गे की बिक्री वगैरह इन पर लगा सकती है। जैसे ठेला गाड़ी हो गई, ढुलाई गाड़ी हो गई, इन पर नगर पालिका अपना कर लगा सकती है। नगर पालिका करों के वसूल करने का कर्तव्य बताओ किस पर अधिरोपित है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अध्यक्ष या फिर जिलाधीश। इसका बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा भाई। सीएमओ रवि गुजर का। शाबाश भाई रवि, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और कहाँ पे चले गए भाई, आंसर कैसे नहीं दे रहे? और कल तो 30-40 जने थे, आज 13 जने ही है भाई। मतलब पढ़ने का मन नहीं किसी का, एग्जाम डेट आ चुकी है, 2 पारियों में पेपर होगा फिर भी। सीएमओ जिसने बताया पुरोहित भाई बिल्कुल सही है आपका, सीएमओ का मुख्य नगर पालिका अधिकारी का। अब अगला सुनो ध्यान से। राजस्थान नगर पालिका के द्वारा टैक्स निर्धारित मसौदा नियमों को सूचना प्रपत्र के साथ प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के किस अनुसूची में सूचना प्रपत्र उल्लिखित किया गया है, ये आपको बताना है। अनुसूची आप सभी को पता है, मूल संविधान में अपनी 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद में 12 अनुसूचियां होगी प्रेजेंट में, और 8वीं अनुसूची में अपनी राजभाषा को उल्लेख है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को उल्लेख है। और आपको बताना है पहली अनुसूची है, दूसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची है। आपसे पूछा गया है राजस्थान नगर पालिका के द्वारा टैक्स निर्धारित मसौदा नियमों का जो सूचना पत्र है उसके साथ प्रकाशित किया जाएगा। और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस अनुसूची में सूचना पत्र उल्लेखित किया गया है? बिल्कुल धारा 108 हो जाएगी और पहली अनुसूची। विनोद भाई शाबाश। हंसा, नितेश, विनोद भाई, पुरोहित और विनय बिल्कुल सही बता रहे हैं, पहली अनुसूची हो जाएगी। आपको बताना है किस धारा में बाध्यकारी करों के अलावा अन्य करों का उल्लेख है? धारा 102, धारा 103, धारा 104। पुरोहित जी का 103 है, हंसा का 103 है, विनोद का, रवि गुजर का, सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा 103 में भाई, ठीक है। नितेश भाई का और विनय का बिल्कुल सही है। आपको ये बताना है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में उपभोक्ता प्रभार उद्गृहित करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है? धारा 102, धारा 103, धारा 104। तो धारा 104 बिल्कुल सही, पुरोहित जी का, रवि का, नितेश का और विनय का। विनय ने गलत बता दिया, की बार भाई पहला गलत हो गया इसका।
और पूजी बिल्कुल सही बता रहे हैं। बिल्कुल सभी का 104 आया है, 104 वालों का बिल्कुल सही है। आपको ये बताना है किस धारा में नगर पालिका के द्वारा फीसें या फिर जुर्माना वसूल करने की सख्ती का उल्लेख है। 105, 106, 107 धारा आपको बतानी है। विनोद का, विनय का, विनोद भाई का, नितेश का, पुरोहित जी का, पूजी का, 105 वालों का बिल्कुल सही है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में विकास प्रभार उद्गृहित करने की सख्ती का उल्लेख है, ये बताओ। चलो मैंने पूछ लिया, बता दो। 106, 107, 108। बिल्कुल 106 आ गया है, शाबाश। 106 जिसने बताया उसका बिल्कुल सही आंसर है। आपको अगला क्वेश्चन ये बताना है कि कर को स्थगित या फिर समाप्त करने की जो शक्ति है ना, वो नगर पालिका की शक्ति है। ये कौन सी धारा में लिखा हुआ है, बताओ फटाफट से। ऑप्शन दे देता हूँ, 110, 111 या 112। हाँ बच्चों को शेयर कर दो सभी को भाई। शेयर कैसे करोगे इसमें? 112 नीतीश भाई का, पुरोहित का, रवि का, सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 112। 113 अगर आपसे पूछे 113 में क्या है को, तो उसमें आ जाएगा कर निर्धारकों की जो नियुक्ति है ना, वो अपनी 113 में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला बताओ, जंगम संपत्ति कुर्क करने के लिए कब्जा रखने वाले व्यक्ति को दिए जाने वाले लिखित नोटिस का जो प्रारूप है वो किस अनुसूची में है? छठी अनुसूची में, सातवीं अनुसूची में, या फिर 10वीं अनुसूची में? तो 10वीं में द से 10, द से दल बदल, तो ऐसे आप याद कर लेना, 10वीं तो हो नहीं सकती। बिल्कुल सीएमओ के द्वारा, विनोद भाई बिल्कुल अच्छी तैयारी आपकी। तो सीएमओ जिसने बताया है और छठी अनुसूची जिसने बताया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला बताओ, अब आपको ये बताना है नगरीय विकास और नगर योजना अध्याय कौन सा है ये? अध्याय 10, अध्याय 11, अध्याय 12? बिल्कुल बल्ला बल भाई, ये क्या है? ये 11 बता रहे हैं। विनय भाई का बिल्कुल सही है, पुरोहित का, नितेश का, विनोद का, चौधरी का, धर्मेंद्र भाई का 11 है। तो 11 अध्याय में दोस्तों कितनी धाराएं आती है? तो धारा अपनी 159 से लेकर 199 तक आती है। राजेश कुमार भाई का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। बिल्कुल सही भाई आप सभी का, ठीक है। हाँ अगला बताओ, आपको विचार करके सोच समझ के तब आंसर देना है कि फुटपाथों का अनिवार्य प्रावधान, फुटपाथ है उनका अनिवार्य प्रावधान कौन सी धारा में है? 190, 191, 192? बिल्कुल 190 आया है। 190 के अनुसार दोस्तों नगर पालिका है ना, वो युक्त समय के भीतर संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी चौड़ाई जो निर्धारित की जाए कि सभी सार्वजनिक मार्ग है ना उसमें लगे हुए फुटपाथ बनाए जा सके। तो ये अपनी धारा आप कौन सी पढ़ते हैं? 190, तो उसमें लिखा हुआ है और उसमें ये भी बताया गया है कि भवन अनुज्ञा या फिर जो अपना सकर्म है, संकर्म संपत्ति है, और फुटपाथों की न्यूनतम चौड़ाई निर्धारित करेगी। कितनी चौड़ाई है? तो 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है सभी का। 1 पॉइंट, हाँ 1.5, शाबाश। अगला बताओ, विचार करके तब आपको बताना है 150 में फुटपाथ, हाँ बिल्कुल सही है, फुटपाथ होगा। हाँ अपडेट। अगला बताओ, आपको ये बताना है कि जो मास्टर विकास योजना है ना कितने वर्ष के लिए होती है? 2, 3, 4, 5 या फिर 20? मास्टर विकास यानी मास्टर विकास योजना बिल्कुल 20 वर्ष, सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा आप 159 पढ़ते हैं तो उसके संदर्भ में दोस्तों मास्टर विकास योजना है ना वो 120 20 के लिए होती है। निष्पादन योजना आपसे पूछे यानी 20 वर्ष के लिए होती है, निष्पादन योजना 5 वर्ष के लिए होती है, और आपसे पूछे कि वार्षिक जो नगर पालिका कार्य योजना है वो अपनी 1 वर्ष के लिए होती है। हाँ बिल्कुल राजेश भाई बिल्कुल सही है। अगला बताओ, आपको बताना है किस धारा का अंतर्निहित विषय भूमिगत जो उपयोगिता है उसके लिए जो मार्ग है उसका अधिकार है, ये कौन सी धारा में लिखा हुआ है? धारा 184 या धारा 180 या धारा 179? बताओ इसका करेक्ट आंसर। 184 बताया है, शाबाश क्या बात है भाई। धर्मेंद्र का, विनय का, पुरोहित का, सभी का बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है सभी का भाई। एस के भाई आ चुके हैं, 184 वालों का बिल्कुल सही है। अब आपको ये बताना है कि नगर पालिका के द्वारा अनुमोदित परियोजना कितने समय अवधि में क्रियान्वयन के अभाव में व्यक्त की जा सकती है? 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? बिल्कुल एस के का 2 वर्ष है, सभी का 2 वर्ष आया है। 2 वर्ष वालों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको अगला क्वेश्चन ये बताना है किस पदाधिकारी को राज्य सरकार के नगर के किसी भी क्षेत्र क्षेत्र के संबंध में विकास योजना तैयार करने का निर्देश दे सकती है? बताओ कौन दे सकता है निर्देश भाई? अध्यक्ष दे सकता है, कलेक्टर दे सकता है, मजिस्ट्रेट दे सकता है, या कानूनी रक्षक दे सकता है, या फिर मुख्य नगर पालिका अधिकारी दे सकता है? धारा धारा 166 में ये बात लिखी हुई है। बताओ भाई। बिल्कुल सीएमओ आपने बताया है, सीएमओ वालों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आपको ये बताना है कि धारा 187 के अनुसार, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है भाई। धारा 187 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई जैसे बूथ हो गया या फिर पांडाल हो गया या फिर किसी भी अन्य संरचना के जो अस्थायी निर्माण है उनके लिए लिखित अनुज्ञा के लिए कौन प्राधिकृत है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी है, अध्यक्ष है, या फिर कानूनी रक्षक है? तो सीएमओ है भाई, बिल्कुल सही है। 187 में 7 दिन है, बिल्कुल सीएमओ जिसने भी मुख्य नगरपालिका अधिकारी बताया है उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपको ये बताना है, धारा आप 160 पढ़ते हैं, तो धारा 160 के अंतर्गत आपको बताना है कि निर्मित सलाहकार समिति का कौन सा सदस्य, यानी कौन उसका सदस्य नहीं होगा। ठीक है, जो अपनी निर्मित सलाहकार समिति है उसका सदस्य कौन नहीं होगा। सबसे पहले आप ये बताओ, नगर पालिका के समस्त सदस्य इसके सदस्य होंगे या नहीं होंगे? यस या नो करना है आपको बस, यस या फिर नो। नीतीश भाई का हाँ है, विनय का, एसके का, पुरोहित का, मुरारी का, बिल्कुल सही आंसर है भाई, होंगे होंगे इसके। ठीक है, अगला आपको ये बताना है कि नगर पालिका में उपस्थित जो शैक्षणिक संस्थान है तो उनसे 6 प्रतिनिधि चुने जाएंगे या नहीं चुने जाएंगे इसके लिए, यस या फिर नो। एस के भाई का 6 है बिल्कुल, और भला का 6 आया है, नितेश का, पुरोहित का, सभी का बिल्कुल सही है भाई। अगला आपको ये बताना है कि नगर पालिका में अवस्थित प्रमुख जो गैर सरकारी संगठन है क्या उसके भी 6 प्रतिनिधि चुने जाएंगे, यस या फिर नो? बिल्कुल 6 चुने जाएंगे, हाँ हाँ, नीतीश भाई का और एसके का, सभी का बिल्कुल सही है। अब अगला आपको ये बताना है कि राजस्थान जो निर्वाचन आयोग है उसका कोई प्रतिनिधि इसमें चुना जाता है या नहीं चुना जाता? जो अपनी सलाहकार समिति है, निर्मित सलाहकार समिति, धारा 160 में है, तो नहीं चुना जाता है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, नहीं चुना जाता है, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला बताओ, आपको ये बताना है कि जब आप धारा 197 में पढ़ते हैं तो उसके उपबंधों का उल्लंघन करने पर न्यूनतम कितने वर्ष की उसमें सजा दी जाती है? बताओ, 1 साल की, 2 साल की, या उसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है, ओनली फॉर 1000 रुपए का प्रावधान है भाई, 1000 रुपए उसको दंड दिए जाएंगे। बताओ कौन सा इसमें सही होगा? कॉपी क्वेश्चन मत करो किसी का, 1000 रुपए ओनली, बिल्कुल। पुरोहित भाई बिल्कुल सही है, मुरारी का बिल्कुल सही है, हंसा का, शाबाश भाई, सबके सब पढ़ने वाले हैं, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाबाश। दो, बिल्कुल 1000 रुपए। अगला बताओ, अगला आपको ये बताना है जैसे झाड़ियां हो गई, वृक्ष हो गए आदि को हटाने पर, या फिर जो झंकाड़ वगैरह होते हैं ना उनको हटाने का प्रावधान है वो कौन सी धारा में है? 243, 242 या 292? बिल्कुल 242 आपने बताया, नगर पालिका की दोस्तों लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसा करता है कोई तो निर्धारित समय अवधि में नहीं हटाया जाएगा, और उसकी कटाई या फिर छटाई है ना वो सारा खर्चा कौन करेगा? उस आदमी से ही वसूल किया जाएगा भाई। नगर पालिका से पहले भाई अनुमति लेनी बहुत जरूरी है, वरना जोखिम उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल 200, हाँ 242 जिसने बताया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपको ये बताना है कि अन्य न्यूसेंसों पर प्रतिबंध कौन सी धारा में है? अन्य न्यूसेंस है ना उन पर प्रतिबंध, 267, 268 या 269? जैसे नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जैसे किसी भी सार्वजनिक मार्ग है उसमें मलमूत्र फैला रहा है, विसर्जन कर रहा है, तो उसके लिए है। जैसे मांस है, मांस को बिना ढके लेके जा रहा है कोई, पशु को जैसे पशु जहाँ पे इकट्ठा होते हैं ना, पशु इकट्ठा नहीं करता है, उसका गोबर वगैरह इधर उधर पड़ा है, तो उसके लिए। ठीक है, अन्य न्यूसेंस इसके अंतर्गत आते हैं। तो 267 जिसने बताया है बिल्कुल सही है, एस के भाई का, राहुल का, धर्मेंद्र का, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये बताना है कि नवीन वधशालाओं का खोला जाना, ये बताओ कौन सी धारा में है? धारा 270, 271, 272? राहुल कुमार का 272 है, एस के भाई का 272 है। नगर पालिका दोस्तों बिल्कुल स्लोटर हाउस खोलने यानी खोलते समय क्या है, लाइसेंस देते समय जैसे सार्वजनिक मार्ग है या उनकी सुविधा है वो सामान्य जनता की राय को ध्यान में रखते हुए करेगी, और जनता से प्राप्त जो मुक्ति युक्त अपने आक्षेप है ना उन पर विवाद करेगी। तो बिल्कुल सही है आपका, धारा 272 आपने बताया, धर्मेंद्र का, मोहन का और बी आर भाई का है, और राम किशन जी का बिल्कुल सही आंसर है। अगला बताओ, आपको ये बताना है ठोस अपशिष्टों का नगर पालिका की संपत्ति होना कौन सी धारा में है? 228, 229 या 230? ठोस अपशिष्टों का नगर पालिका की संपत्ति होना, बिल्कुल 228 वालों का सभी का सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, किस धारा में जीव चिकित्सा अपशिष्टों के प्रबंध और उसके निपटान के बारे में चर्चा की गई है? बिना ऑप्शन के बता दो भाई। एस के भाई का गलत हो गया, धारा 264 नहीं, 234 है भाई, वो है ना, बिल्कुल 234 वालों का बिल्कुल सही है, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है भाई। अगला बताओ, आपको ये बताना है, धारा 235 आप पढ़ते हैं तो उसमें उल्लेखित है कि परिसंकट में अपशिष्टों के प्रबंध और उसके हस्तांतरण के लिए
नगर पालिका किस क्षेत्रीय अधिनियम की शक्ति ग्रहण करती है या फिर करता है नगर पालिका? ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ, पर्यावरण अधिनियम 1986, या फिर दूसरा ऑप्शन है जल प्रदूषण अधिनियम 1977। इन दोनों में से बता दो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल धारा आप 235 पढ़ते हैं तो उसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, सभी का सही है भाई, शाबाश। अगला बताओ, आपको ये बताना है राजस्थान नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2010 सभी ने पढ़ रखा है, उसके अनुसार आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि नगर पालिका क्षेत्र में कितने आकार के भूखंडों में, जैसे कोई भी भवन हो गया उसमें वर्षा जल संग्रहण प्रणाली की स्थापित की गई है, तो ऐसी प्रणाली को सदैव चालू हालत में रखना अनिवार्य है, तो उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए या उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए बताओ। ये बताओ ऊंचाई होगी या फिर गहराई होगी, फटाफट से कमेंट करो, ऊंचाई होगी या गहराई होगी। 300 मीटर आप क्या बता रहे हो? 300 मीटर, 300 मीटर आप बता रहे हो, बिल्कुल 300 मीटर तो होगी, गहराई होगी यार। हाँ, विनोद भाई ने बिल्कुल सही बताया, एस के भाई ने इससे पहले बताया गहराई होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी तो उसमें चल जाएगा। बिल्कुल सही है भाई, भूखंड होगा। ठीक है, भूखंड। बिल्कुल। अगला बताओ, आपको ये बताना है कि 256 के अंतर्गत, धारा में आपसे पूछ रहा हूँ 256 के अंतर्गत नगर पालिका के द्वारा स्थापित या फिर कोई भी प्रबंधित अग्निशमक जो अपना बल है ना, उसको क्या कहा जाता है? फायर इंजन कहा जाता है, फायर स्टेशन कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये कुछ और ही कहा जाता है उसको? बताओ फटाफट से। फायर, अरे भाई किसी का आंसर नहीं है, फायर स्टेशन बोलते हैं। क्या बात है, राहुल भाई ने फायर स्टेशन बताया है, तो भाई इसका बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा फायर स्टेशन बताने वालों का। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसको बोलते हैं दोस्तों फायर ब्रिगेड। हाँ, ये सभी का गलत हो गया भाई अब की बार। अग्निशामक दल लेते हैं, हाँ वही बात है, हाँ वही बात है, अग्निशामक दल उसको बोलते हैं, फायर ब्रिगेड बोलते हैं। ठीक है, फायर ब्रिगेड बिल्कुल सही है, सचिन भाई ने बताया। अगला सुनो ध्यान से, आपको बताना है राज्य नगर पालिका संघ के गठन और उसके कार्य कौन सी धारा से संबंधित है? 297, 298 या 299? 297 TXRD, शाबाश, क्या बात है यार, TXRD ने आते ही जवाब दे दिया फटाक से, और अपना नाम भी हाइड कर रखा है, इसने नाम ही अलग रख रखा अपना भाई। आर शर्मा का, मोहन का, बिल्कुल हंसा का, सभी का बिल्कुल सही है। अगला आपको ये बताना है कि धारा आप 254 उसकी उपधारा 1 पढ़ते हैं, तो उसके अंतर्गत सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण बाधा उत्पन्न करने के मामले में अधिकतम कितने वर्ष की सजा है भाई? 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? हाँ, आवाज कर दो, 200% कर दो आवाज सभी की, आवाज मेरी 200% कर दो, सभी के पास जाएगी अच्छे से। देखो मैंने आपसे क्या पूछा है, धारा आप 254 की उपधारा 1 पढ़ते हैं, तो उसके अंतर्गत सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण बाधा उत्पन्न करने के मामले में अधिकतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो 3 से 5 आपने बताया है, तो मैंने ऑप्शन में दिया है, धारा बतानी, धारा 2 यानी आपसे पूछे वर्ष, कितने वर्ष की सजा, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। ये नहीं पूछा मैंने कितने वर्ष से कितने वर्ष तक का जुर्माना, उसमें 1000 से लेकर 2000 तक का है, लेकिन मैंने आपसे सजा पूछी है 254 की उपधारा 1 के तहत। बिल्कुल 5 बताने वालों का क्या है भाई, 5 बताने वालों का सरेआम सभी के सामने क्या है, बिल्कुल गलत आंसर है। धारा, हाँ धारा जिसने भाई कौन सी बताई है, यानी 3 वर्ष जिसने बताया है उसका बिल्कुल सही है, 3 वर्ष वालों का बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला बताओ, आपको बताना है डेयरी की जो अनुज्ञप्ति है वो देने से संबंधित कौन सी धारा है? डेयरी की अनुज्ञप्ति 251 है, 256 है, 292 है? बिल्कुल एसके का, TXRD बिल्कुल सही है, आर शर्मा, राहुल, मोहन, दिव्या, राहुल, सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, फिर उसका आंसर देना है कि गंदी झोपड़ियों या फिर शेडों को जिनमें रहने वाले व्यक्ति किसी खतरनाक रोग से पीड़ित हैं या फिर पीड़ित हो रहे हैं, उनको नष्ट करने की शक्ति का प्रयोग करने से पहले नगर पालिका है वो किसकी पूर्व अनुमति लेगी? मजिस्ट्रेट की लेगी, राज्यपाल की, या फिर जिलाधीश की? इन तीनों में से ही बता दो भाई, किसकी अनुमति लेगी नगर पालिका? तो किसी का आंसर आया नहीं है, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, मजिस्ट्रेट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, हाँ बिल्कुल मजिस्ट्रेट होगा, आर शर्मा ने बताया, हंसा ने बताया और एस के भाई ने बताया और BR जाट भाई बताए, शाबाश। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनना। यदि कोई व्यक्ति नगर में व्यापार के उद्देश्य से पशुपालन करता है, ध्यान से सुनना, यदि कोई व्यक्ति नगर में व्यापार के उद्देश्य से पशुपालन करता है, तो उसे नगर पालिका अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत लाइसेंस लेना अनिवार्य है? 250, 251, 252? आपको धारा बतानी है, धारा इसमें करेक्ट कौन सी हो जाएगी? 251 खान का आया है, खान भाई शाबाश। सचिन भाई का 250 आया है, लेकिन 251 जिसने बताया है ना उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको ये बताना है, अभियोजन
और वाद ये कौन से अध्याय में है? अध्याय 10, अध्याय 11, अध्याय 12, 250 है। 250 नहीं है भाई, 200 उसमें आ जाएगा, 251। ठीक है, मैं आपसे लाइसेंस लेने की अनिवार्य बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा मैं आपसे कोई भी व्यक्ति नगर पालिका में जैसे व्यापार करना चाहता है, पशुपालन करना चाहता है, तो ये मैंने आपसे पूछे लाइसेंस लेना अनिवार्य है। वो तो कर सकता है उसमें 50 के तहत तो, लेकिन अनिवार्य मैं किसकी बात करूं? लाइसेंस की। तो लाइसेंस अपन लेंगे तो धारा अपनी कौन सी हो जाएगी? 251। इतना आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, मैंने आपसे ये पूछा है अभियोजन और वाद है कौन से अध्याय में है? ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, 12, 11, 10 या 13। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 13 आपने बताया है। अध्याय 13 बिल्कुल सही है। धारा 298 से लेकर धारा 308 तक बिल्कुल सही बात है आप सभी का वैसे बिल्कुल करेक्ट आंसर गया है। अगला क्वेश्चन आपको विचार करके तब बताना है कि अपराधों के अभियोजन के संबंध में सख्तियां, ये बताओ कौन सी धारा में है? अपराधों के अभियोजन के संबंध में सख्तियां 299, 298, 292। 299 खान भाई का आया है, 299 सबसे पहले आंसर आ गया इनका। बिल्कुल सर, प्रीवियस ईयर में ऐसे ही एक भी क्वेश्चन नहीं है। अरे भाई प्रीवियस पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो पैटर्न अलग था, उसका सिलेबस अलग था यार। ये सिलेबस अलग है, सिलेबस से बाहर थोड़ी देंगे वो। तो जो सिलेबस में है ना आपको वही पढ़ना है भाई, उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। उसका सिलेबस थोड़ा अलग था, उसके आप देखोगे ना प्रीवियस पेपर तो उसका बिल्कुल अलग है, सब कुछ किताबें अलग थी उसकी। तो देखो इसका बिल्कुल 299 जिसने बताया है उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है भैया आपका। अगला आपको ये बताना है कि नगर पालिका में अभियोजन वाद आदि से संबंधित धारा कौन सी है? धारा 299 है, धारा 298 है या धारा 297 है? बताओ, अभियोजन और वाद कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन सी धारा से स्टार्ट होता है? भाई 200, हाँ बिल्कुल खान भाई का है। सिलेबस में 274 नियम था, इसमें भी है बिल्कुल, इसमें भी है। तो नियम आपसे पूछ लेंगे रवि जांगड़ भाई। बिल्कुल 298 से स्टार्ट होती है, कब कहाँ तक जाती है ये दोस्तों? नगर पालिका में अभियोजनवाद कहाँ तक है? तो 308 तक है। भाई एग्जाम के बारे में बताओ, ये आरपीएससी 2 शिफ्ट में क्यों करा रही है? बिल्कुल आरपीएससी 2 शिफ्ट में करा रही है भाई, नॉर्मलाइजेशन होगा, और जिसका सेकंड में पेपर होगा उसका भाई उसको नुकसान हो सकता है थोड़ा सा, है ना। तो सेकंड में आपको अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आने, लेकिन सेकंड जो पेपर होता है ना अपना सेकंड पारी में, वो थोड़ा इजी भी आता है, ये भी आप ध्यान रखना। पहला पेपर होगा ना वो थोड़ा हार्ड आएगा, लेकिन दूसरा पेपर होगा अपना दूसरी शिफ्ट वाला होगा, वो थोड़ा यार थोड़ा इजी आएगा। तो उसमें आपको ज्यादा नंबर लाने की आवश्यकता है दूसरे शिफ्ट वालों को, क्योंकि उसमें दो चार नंबर यार कम होते ही हैं उनके, और फर्स्ट वालों को इसमें फायदा मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, पढ़ने वालों को सिलेक्शन तो देखो होगा, चाहे कोई सी शिफ्ट दे दो भाई, जिनको याद है वो तो करके आएंगे। लेकिन इसमें थोड़ी किस्मत की बात भी देखी जाएगी भाई, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं ना वो इसमें रह भी सकते हैं और पढ़ने वाले लग भी सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल पढ़ने वाले हैं ना वो भी इसमें लग सकते हैं, क्योंकि सीटें कम है। अब सीटें कम है तो ऐसा तो है नहीं, सिलेबस काफी बड़ा है भाई, इसमें ये पता नहीं कहाँ से क्या उठ के आ जाए। तो जिसकी किस्मत में नौकरी है तो उसको भाई नौकरी मिलेगी। कैसे मिलेगी? क्योंकि अगर भाग में है तो भाई मिल जाएगी। अब बताऊँ कैसे मिलेगी? क्योंकि मान लो तुमने एक, सभी ने अलग अलग पढ़ रखा है सब कुछ, लेकिन अब मान लो तुमने, जिसने अलग पढ़ रखा है, तुम्हारे दूसरे भाई ने अलग पढ़ रखा है, मैंने अलग पढ़ रखा है, लेकिन जो तुमने पढ़ रखा है वो तुम्हारा पढ़ा लिखा, यानी जो तुम्हारा पढ़ा हुआ आ गया, और दूसरे भाई ने जो पढ़ रखा है डीपली उसका नहीं आया। तो ये इसमें फायदा मिलेगा भाई, जिसने पढ़ रखा है ना उसी का आएगा भाई। यानी आपने अलग पढ़ रखा है तो आपका सिलेक्शन होगा, किसी का भी पढ़ा हुआ आ सकता है भाई। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि भाई सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा। सीटें ज्यादा होती तो उसमें देखा जाता मेहनत वाला लगता, लेकिन इसमें किस्मत आजमा लो भाई अपनी। पढ़ना तो सभी को, लेकिन पढ़ा हुआ किसका आता है ये इसमें देखा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल 4 लाख में दो हाँ, 4 लाख स्टूडेंट हैं, 2 पारियों में होगा भाई, है ना। 2 पारियों में अपना एग्जाम होगा। चलो अपन डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम तो होते रहते हैं यार। इसके ये नहीं होगा तो इसके बाद दूसरा एग्जाम होगा अपना, तो एग्जाम तो देनी है अपने को, लेकिन सिलेक्शन लेना है अब की बार इसमें। तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, बातों से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। चलो करो करें स्टार्ट भाई फिर।